कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और आपका जिन बच्चों का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, उन बच्चों के बहुत काम का ये वीडियो है। जिन बच्चों का फिजिकल बहुत वीक रहता है, मेडिकल की टेंशन रहती है, उनके बहुत काम का ये वीडियो होने वाला है। और जो बच्चे फिजिकली फिट होना चाहते हैं पहले ही, और अपनी कमजोरियां हैं कि भाई मैं तो फिजिकल कर ही नहीं सकता, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। इस वजह से मैं इस जॉब में कभी कदम नहीं रख पाऊंगा। ऐसी समस्याएं अगर बच्चों के साथ हों और वो इस वजह से किसी जॉब को नहीं देख पा रहा हो कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, भाई ये तो आपकी लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं है ना कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ ठीक नहीं है। जीवन जीने के लिए भी तो फिजिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और आज जब कोरोना के बाद लोगों में एक जागरूकता आई है, लोग अपने एक्सरसाइजेज और ये सब योगा वगैरह इन सबको बहुत मेंटेन करने लगे हैं। और फिजिकली फिट रहना, ये समझ लीजिए आप सब लोगों की एक ड्यूटी है। और वरना तो आप रोगग्रस्त रहेंगे, या तो आप फिजिकल फिट रहेंगे या आप रोगग्रस्त रहेंगे, दोनों में से एक हमेशा कुछ ना कुछ रहने वाले हैं। तो भाई आज एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आपके सामने होने जा रहा है। और जो आपका हमेशा मेरा एक कंसर्न रहता था बच्चों, कि मैं एग्जाम की तैयारी आपको करा देता हूँ। एग्जाम की तरह तैयारी कराई, बहुत अच्छे बच्चे नंबर लेकर के आए। और ये सबसे ज्यादा मुझे तोड़ा जब दिल्ली पुलिस के फिजिकल में बच्चे रेगुलर बहुत ज्यादा संख्या में रहे। तो बहुत मन दुखी होता है कि जब आप 80 नंबर वाला बच्चा, 82 नंबर, 85 नंबर, 90 नंबर, 93 नंबर एक बच्चे के, और वो फिजिकल में रह जाता है। हम ये उम्मीद करके बैठे हैं कि ये बच्चा तो सेलेक्ट हो गया, और पता लगती है वो तो फिजिकल में रनिंग में ही रह गया, वो तो लॉन्ग जंप में ही निकल गया, वो तो हाई जंप में ही निकल गया। तो आप उस बच्चे को तो दुख होता ही है, लेकिन ज्यादा दुख हमें होता है। तो फिर हमने सोचा कि यार इस चैनल का नाम भी रोजगार है, रोजगार विद अंकित। इस चैनल का नाम कभी सोच के जो बनाया था वो रोजगार नाम इसलिए ही था कि यार बच्चे को ना हम लोग रोजगार तक पहुंचाएं। बच्चे को एग्जाम क्लियर करा दिया तो ये गारंटी नहीं है कि उसका नौकरी लगेगी। एग्जाम क्लियर करा दिया, मेरा काम खत्म हो जाता है एज ए टीचर। पर नहीं, मैं जब भी मैंने 2009-10 से करीब 2021 तक मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है। 2021 तक आपने देखे होंगे, शुरुआत में वीडियो भी ऑफलाइन वाले आते थे। तो 21 में जब दोबारा कोरोना की लहर आई तो फिर परमानेंटली ऑफलाइन बंद करना पड़ा, वरना ऑनलाइन के साथ भी चल रहा था। उसके बाद आरडब्ल्यू ने कभी ऑफलाइन नहीं पढ़ाया, ना मैंने ना मेरे किसी टीचर ने भी। तो 2009 से और 2021 तक का वहां पर जब मैं एग्जाम क्लियर करा देता था बच्चों, तो मैं तब भी उन बच्चों को सबको फिजिकल के ट्रायल के लिए बुलाता था जब वो ऑफलाइन में बच्चे थे। और वो बच्चे बहुत संख्या नहीं होती थी, 500 बच्चे हैं, 400 बच्चे हैं जो मेरे पास पढ़ रहे हैं। उन सब बच्चों में जिनका एग्जाम क्लियर हुआ तो मैं रनिंग के लिए ले जाता था उनको। ये मेरी सोच थी, यार अगर ये बच्चा रह गया तो फिर क्या ही फायदा है इसके रनिंग क्लियर करने का। जो इसके पेरेंट्स से दुआ निकलेगी वो तो तब निकलेगी ना जब ये ज्वाइनिंग पे जाएगा। मैंने चाहे कितनी भी मेहनत की हो, इस बच्चे ने चाहे कितनी भी मेहनत की हो, और बच्चे को ही नहीं पता मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, या मैं तैयारी कर रहा हूँ सर, मैं तैयारी कर तो रहा हूँ पर मैं नहीं लगा पा रहा हूँ। तो वो कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जिस वजह से वो रहता है। उसके फिजिकल में इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है उसकी खुद की मिस्टेक्स की वजह से, पर उसे पता ही नहीं है। वो प्रैक्टिस भी बहुत कर रहा है। आप लोग कई बार बहुत लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करते होंगे लेकिन लॉन्ग जंप बढ़ ही नहीं रहा। आप रनिंग के लिए पूरा जी तोड़ मेहनत करते होंगे लेकिन रनिंग का समय ही आपका नहीं घट रहा। तो इन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। और बहुत सारे बच्चे ये भी देखिए, फिजिकल के लिए हम तैयारी करते हैं, फिर भी थोड़ा लेट सही पर करते हैं। एग्जाम के लिए तो हम ऑलरेडी करते ही हैं, लेकिन मेडिकल भी आपको अगर आपके फिजिकल के टाइम पे ही पता लग जाए कि आपके अंदर ये कमी है, तो फिर आप कितना सुधार कर पाएंगे? जी बिल्कुल, अगर कोई कमी है तो वो जी सारी सीधी सी बात है कि वो मेरे शरीर के अंदर कमी है। और कमी है तो फिर वो दूर भी होनी चाहिए, और वो होगी भी। कल को वो एक बड़ी बीमारी का रूप ले, अगर वो कमी है तो कभी ना कभी लेगी ही। भाई उसको सुधार, वैसे भी मैं नौकरी लगूं या ना लगूं तो मुझे उसको सुधार कर लेना चाहिए। तो वो भी हमने कोशिश करेंगे कि फिजिकल के टाइम पर ही बच्चे को ये भी पता लग जाए कि मेरे मेडिकल में कहाँ मैं अनफिट हो सकता हूँ। तो उन सारी समस्याओं को दूर करने का एक तरीका खोज लिया है हम लोगों ने। और भाई हम लोगों ने एक चैनल बनाया है जिससे आप लोगों के माध्यम से, भाई कहाँ गया वो,
इसमें इसमें हाँ, ये रेफरेंस कहाँ, आप ना RWA फिजिकल गुरु नाम से एक यूट्यूब चैनल सर्च करना। आज से इसकी घोषणा कर रहा हूं। RWA फिजिकल गुरु नाम से एक चैनल बनाया है, और इसको सब्सक्राइब अगर आप कर लेंगे, और इसका लिंक भी कहाँ आपको मिल जाएगा, रोजगार विद अंकित चैनल है ना, वहां पर भी आपको दिख जाएगा, ब्लू ब्लू सा आता है जैसे ही आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं, तो वहां भी अगर आप रोजगार विद अंकित भी सर्च करोगे, देखो ये जेन्युइन है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं 8,800 कुछ सब्सक्राइबर्स हैं। इससे कम वाला मत करना, क्योंकि इसको तुरंत बच्चे बहुत सारे क्रिएट कर देते हैं, 10 सब्सक्राइबर वाला, 20 वाला। तो इसकी शुरुआत ही 8820 सब्सक्राइबर से है। तो इससे ही आपको पता लग जाएगा कि आप सही चैनल पे हैं, ठीक है। वरना तो बच्चे बड़े चालाक हैं कि एक चैनल हम भी बना लेते हैं इससे, पर उससे बहुत फायदा होगा नहीं, थोड़े दिन में पता लग ही जाएगा बच्चे को। तो रोजगार विद अंकित चैनल है, तो हमने वहां नहीं डाला इसका, इसमें डालते थे ना हम एक लिंक, चलो वहां भी डलवा देते हैं, यहाँ भी डल जाएगा, तो वो ओरिजिनली चैनल होगा। और इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में भी और इस वीडियो के कमेंट में मैं पिन करा दूंगा सही लिंक को, ठीक है। तो पिन कर भी दिया है, आप देख सकते हो। चलो भाई, मैं वापस से आता हूं। तो ये बहुत सारी समस्याएं बच्चों। अब आप कहोगे सर ये तो चैनल लॉन्च हो गया, हमारी समस्याएं क्या हैं या उन पे काम कैसे करना है, तो आपको इस बारे में जानकारी देने आया हूं। विशेषकर उन लोगों से भी मिलवाऊंगा जिनके विश्वास पर मैं ये कहने आया हूं, ठीक है। तो क्या हाइट एंड चेस्ट बढ़ाई जानी संभव है, इस सवाल का जवाब भी मैं अभी आपके सामने लूंगा। नौकनी फ्लैट फुट जैसी चीजें 100% ठीक हो सकती हैं क्या, इस पर भी जवाब मैं आपका लूंगा। अभी आपके सामने बुलाने वाला हूं सिन पेन की समस्या, क्योंकि बच्चों मैंने स्पेशली लड़कियों को देखा है कि थोड़ा सा दौड़ी 1-2 दिन और सिन पेन कर लिया, और सिन पेन वो फिर सही नहीं हो रहा है, 7 दिन 10 दिन, फिर कोई डॉक्टर बोलते हैं अब तो रेस्ट करना पड़ेगा, रेस्ट करा, फिर दौड़े, फिर सिन पेन हो गया 1-2 दिन के बाद, और फिर वो बैठ जाती है, और फिर वो फाइनली फिजिकल में बाहर होती है। जिनका सिन पेन जाएगा ही नहीं, तो फिर वो क्या होगा। तो सिन पेन जैसी समस्या परमानेंटली दूर हो सकती है। सिन पेन आपके पैर के पीछे की साइड जो दर्द होता है, अभी मैं बताऊंगा पूरी कहानी आपको कि वो कैसे दूर भी हो सकती है। 4-5 दिन में हर बच्चे का सिन पेन दूर हो सकता है, क्योंकि आपके स्टेप्स ही गलत हैं, आपके शूज ही गलत हैं। वो सारी जो समस्याएं हैं उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो कैरी एंगल क्या होता है, ये जब आपकी कहानियां आपस में मिल जाती हैं तो ये एंगल कैरी एंगल कहलाता है। आपको देखे होंगे कि यहाँ बहुत टेढ़ा सा एक हाथ कई बार होता है, और यहाँ 108 डिग्री 110 डिग्री ऐसे नाप करके कई बार होता है कि पहले तो यूं ही देख लेता है डॉक्टर, अगर किसी का ज्यादा है तो फिर वो नापा जाता है, और उस एंगल अगर वो 1 डिग्री से ज्यादा होता है, वो दिल्ली पुलिस में भी दिक्कत है, वो SSC-GD में भी दिक्कत है, वो RPF में भी दिक्कत है, क्योंकि 115-16 तक शायद वो चल जाता है दिल्ली पुलिस के अंदर, लेकिन 115 डिग्री के अगर वो पार पहुंचता है, और 115 डिग्री क्या वो हर किसी का नापते नहीं, जिसके में डाउट लगेगा फिर वो डिग्री भी नापा जाएगा, और फिर उसकी एक लिमिट है कि इतना ही टेढ़ा रख सकते हो हाथ, इससे ज्यादा हुआ तो आपको बाहर करा जाएगा परमानेंट, ठीक है। तो वो सारी चीजें ये पता ही नहीं है बच्चों को, ये तब पता चलती है जब उसको रीमेडिकल मिलता है, ठीक है। नौकनी फ्लैट फुट कभी ध्यान ही नहीं देता बच्चा, स्पेशली लड़कियां। नौकनी लगभग हर लड़की को समस्या होती है, लगभग हर लड़की को, ठीक है। थोड़े फैट की वजह से हर बच्चे का ही नौकनी आ रहा होता है। लॉन्ग जंप और हाई जंप, अब आप RPF में देखेंगे, आगे दिल्ली पुलिस भी आ रहा है, इन सब में लॉन्ग जंप हाई जंप है। इसमें लड़कियां तो हाई मतलब कूदने की, मतलब उनको लगता ही नहीं कि मैं कभी कूद पाऊंगी। लॉन्ग लड़के 14 फीट कैसे लगाओगे आप RPF के अंदर, दिल्ली पुलिस के अंदर 14 फीट लॉन्ग जंप लगाने की बच्चे। पहली बात तो इन दोनों की रनिंग ही बहुत हार्ड है। 6 मिनट के अंदर दिल्ली पुलिस की, और 6.25 मिनट के अंदर RPF की है, और 6.25 मिनट में RPF की रनिंग आपने मेहनत करके कर भी ली, और फिर आप लॉन्ग जंप में रह गए। बहुत बच्चे होते हैं जो लॉन्ग जंप में रह जाते हैं, स्पेशली दिल्ली पुलिस का तो मुझे पता है कि भाई 100 बच्चे अगर दौड़ते हैं दिल्ली पुलिस के फिजिकल में, मैं आपको रेशो बता रहा हूँ, पिछली बार तो बहुत ही घटिया रेशो रहा था, 10 से 12 15 मैक्सिमम 17 बच्चे एक बैच से पास होते हैं, 100 में से 17 बच्चे मैक्सिमम, और उनमें से 17 के अंदर से भी, क्योंकि वो सारे रनिंग पास की है तो उनकी लॉन्ग जंप ठीक होगी ऐसी उम्मीद रहती है, वरना जो फेल हुए उनके तो सबके ही लॉन्ग जंप खराब होंगे।
तो बहुत हद तक खराब होंगे। लेकिन जो पास भी हुए हैं उनमें अधिकतर की ये होता है कि रनिंग की प्रोपोर्शनल चलती है आपकी लॉन्ग जंप। रनिंग अच्छी है तो लॉन्ग जंप होगी अच्छी, पर बहुत बच्चे उसमें भी फेल होते हैं। 17 में से मैं रेशो बता रहा हूं आपको, 5 से 6 बच्चे आपके लॉन्ग जंप में निकल जाते हैं, और फाइनली 10 से 11 बच्चा ही दिल्ली पुलिस के फिजिकल में पास हो पाता है 100 में से। ये रेशो है, ठीक है। और पिछली बार का रेशो बता दूं तो वो 4-5% था, जो 10-11 नॉर्मल रहता है। इस वजह से आपने सुने होंगे कि दिल्ली पुलिस के फिजिकल में तो सब फेल ही होके आ रहे हैं। पिछली बार तो इस तरह का था, क्योंकि 10 दिन प्रिपरेशन के लिए थे, 15 दिन प्रिपरेशन के लिए बच्चों को मिले थे, तो फिर कट ऑफ बढ़ी ही नहीं। जिस बच्चे ने फिजिकल मार दिया वो सब सेलेक्ट हो गए। इस तरह की कंडीशंस रही थी पिछली बार। तो अगर ये मौका आपके सामने आए और आप फिजिकल की वजह से रह जाओ, तो जीवन भर पछतावा रहेगा कि एक इतनी बढ़िया फोर्स मेरे पास से निकल गई, मेरे हाथ से निकल गई, क्योंकि मेरा फिजिकल ठीक नहीं था। तो वो चीजों पे क्या हम शुरू से ध्यान दे सकते हैं थोड़ा थोड़ा? अरे जिनका एग्जाम का रिजल्ट आ गया वो क्यों ना अभी से ध्यान दें? तो उसके बारे में हम आपको क्या सर यहां बुलाएंगे? नहीं, हम आपको ऑनलाइन ही अगर गाइड करें तो। और चूंकि आप रिलेट करोगे कि भाई ये समस्या है, इसका सॉल्यूशन ये है, वो हम आपको ऑनलाइन ही प्रोवाइड करा दें तो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फिर ये मानोगे ना कि हमारी एक ईमानदार कोशिश है आपको सही कराने की। वरना क्या पड़ी है, चैनल तो बहुत अच्छा चल रहा है एग्जाम के लिए, वो क्लियर तो करा दिया, बट नहीं, एक मतलब टीज रहती है मन में कि अरे फिजिकल में बच्चे क्यों फेल हो, है ना। और मतलब ये भी है कि सर ये फेल होंगे तो दूसरों का नंबर आएगा, ऐसा नहीं होता। दिल्ली पुलिस के अंदर 1000 वैकेंसी खाली गई, क्योंकि उन्होंने जितने लेने थे लिए, अब फिर उनकी वैकेंसी पूरी नहीं हुई, फिर वो अगली में निकालेंगे, तो भाई वो 1000 की जगह खाली गई, उसका दर्द नहीं होगा क्या? है ना। अगर या तो वो किसी और को मौका मिलता तब तो ये है कि चलो किसी को उनको नहीं मिला तो किसी और को मिल गया, लेकिन वो वैकेंसी आगे जुड़ी या नहीं जुड़ी इसका हिसाब नहीं देते, दिया ही नहीं जाता कभी। पर वो खाली चले गए पद, वो किसी और को मिल जाते, आप में से कोई एक वहां होता। तो ये एक दर्द था बस, जिस वजह से शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो ये जो लॉन्ग जंप हाई जंप है, इसका भी परमानेंट सॉल्यूशन है। रनिंग को कैसे कम दिन की प्रैक्टिस में भी आप परफेक्ट बना सकते हो, क्योंकि उसके भी स्टेप्स हैं। ऐसा नहीं है रनिंग बस दौड़ना ही तो है सर, वो तो हमारे हाथ में है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया आएगा, नहीं, उसके भी तरीके हैं। वो भी अगर आप कुछ एक सही कोच है आपके पास, तो आप उसको भी सुधार कर सकते हो, ठीक है। तो और क्या आरडब्ल्यूए का कोई फिजिकल के लिए यहां पर बुलाकर के क्या फिजिकल कराया जा सकता है क्या, ऐसा कुछ? तो मैं इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। पहले मैं अपने फिजिकल गुरुओं को बुलाना चाहता हूं, दोनों को। फिजिकल गुरु आप दोनों के सामने हैं, दोनों फिजिकल गुरु। एक का नाम है रोहित, जो जिनकी योग्यताएं, जिनके सर्टिफिकेट्स आप स्पोर्ट्स में ऐसे देखोगे कि वो लाइन लगी पड़ी है, ठीक है। नेशनल प्लेयर या जो भी आप समझते हैं, जिस भी गेम्स की आप बात करते हैं, वो सब इनके पास मिलेगा, ठीक है। और वो सारे टेक्निकल किस तरह से चीजों को ठीक किया जाए, वो ग्राउंड पे जब आप देखोगे तो इनकी मेहनत एक अलग लेवल की होती है। एक है फिजिकल गुरु जो राजस्थान से हैं, इनको कुछ बच्चे शायद जानते हो, जब भी बात फिजिकल की आती है तो पहले से कुछ बच्चे इस फेस को जानते होंगे। तो ये इनकी एक बड़ी खास बात है कि ये हर चीज को एक्सरसाइज से ठीक करवा देते हैं। अगर आपका सिन पेन है तो उसकी ऐसी एक्सरसाइज होगी कि शायद आपका सिन पेन फिर कभी होगा ही नहीं। उस तरह की एक्सरसाइज या उस तरह की कुछ ट्रिक्स जो आपको अगर बता दी जाए तो शायद सिन पेन कभी नहीं रहेगा आप, ठीक है। ऐसी कुछ चीजें, जैसे अगर हम देखें कि बहुत सारी चीजों में नॉकनी, इसमें क्या एक्सरसाइज हो सकती है, फ्लैट फुट के लिए क्या ऑप्शन हो सकता है हमारे पास। तो ये अगर ये ऑनलाइन भी आपको अगर प्रोवाइड करा दिया जाए ये गाइडेंस, और आप अपने घर पे भी कर लो, ये तो जूम पे कराते थे बच्चों को, है ना। डेली 1 घंटे का सेशन जूम पे ले रहे हैं, देखो क्रेज देखो, जूम पे कोई कमाई नहीं हो रही, पर बच्चों को क्योंकि फिजिकली फिट करना है, तो वो डेडिकेशन हमने देखा कि यार फिर आप क्यों ना एक बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर के और आप चीजों ठीक करो बच्चों को। और ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि फिलहाल एसएससी जीडी का फिजिकल है आपके सामने, हालांकि उसमें रनिंग है, लेकिन हाइट भी बढ़ सकती है क्या?
हाइट के ट्रिक आपको बताएंगे आपके सामने। वो कह रहे हैं कि 2 सेंटीमीटर तक भी हाइट बढ़ाई है मैंने बच्चों की, ठीक है, क्योंकि बच्चों ने मोबाइल देख देख के अपना आपको झुकाव फील कर लिया अपनी बॉडी में, वो सही खड़े ही नहीं हो पाते। मैं इंस्टेंट, ये कहते हैं कि इंस्टेंट बढ़ा दूंगा, अगर 2-4 मिलीमीटर की बात तो इंस्टेंट कोई भी बच्चा दे दो मुझे, मैं अभी बढ़ा के दिखा दूंगा, क्योंकि उसके सही खड़े होने के तरीके ही ठीक करने होते हैं बस। पहला पहला फर्क तो यही आ जाएगा आपके। सर जो पेड़ पे लटकना वटकना वो सब चीजें नहीं है, वो सब पुरानी हो चुकी हैं, ठीक है। तो वो हाइट भी बढ़ सकती है, चेस्ट भी तुरंत बढ़ा के दिखा सकते हैं। और पुशअप मैंने अभी देखा, मैं कहां प्रभावित हुआ, अभी फेज 2 के बच्चे एयरफोर्स के आए हुए हैं, वहां पुशअप शायद 10 मांगी जाती है उनके लिए, 10 बच्चे जो है 4-4 3-3 पुशअप लगा पा रहे थे, 3-3 4-4 पुशअप। अब वो क्या करते हैं, यूं ऐसे वो पुशअप मार रहे होते हैं, ये जो बहुत बाहर की तरफ, और हाँ, और ऐसे लगाई पुशअप लगा रहे थे, और ये कह रहे सर ये गलत तरीका है भाई, इसलिए तो आप 3 लगा पा रहे हो, 2 लगा पा रहे हो। भाई मैंने इनको वहां देखा है खड़े होके, इन्होंने बोला है कि इसको जितना शरीर के नजदीक रखो, क्योंकि आपको तरीका ही नहीं पता, जितना शरीर के नजदीक रखो उतने ज्यादा पुशअप लगा पाओगे। आप यकीन मानना, नेक्स्ट डे बच्चे, वही बच्चे 10-10 पुशअप लगा रहे थे, वही बच्चे जो पहले 3 पे अटक रहे थे। तो ये तरीके हैं बस, ठीक है, क्योंकि आप, वो तो सीधी सी बात है कि जितना ज्यादा वाइड एरिया लेकर के चलोगे उतनी ज्यादा ताकत आप लगाओगे, और फिर जो है पुशअप भी नहीं लगेगी सही से, ये कम से कम ताकत लगेगी जितने भी शरीर। तो साइंस का नियम है, पर बच्चों को पता नहीं है ना कि सुधारना कैसे है। तो ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्योंकि वहां मैं प्रभावित हुआ, क्यों ना मैं कि इसको वाइड लेवल पे चीजों को फैलाया जाए। तो मैंने इनसे हाइट पे भी बात करी, मैंने चेस्ट पे भी बात करी, मैं ऐसे ही नहीं लेकर के आ गया हूं सामने, क्योंकि मैं किसी बच्चे को ऐसे ही बेवकूफ तो नहीं बना सकता। मुझे लगेगा कि वास्तव में बच्चों के जीवन में या उनके फिजिकल में परिवर्तन आ सकता है आपके कुछ करने से, तो फिर क्यों ना उस काम को किया जाए, ठीक है। तो भाई इसके लिए, हाँ, दिल्ली पुलिस हो या आरपीएफ हो, मैं सर आपसे ना रोहित सर से तो आप जब यहाँ मिलेंगे तो मजा आ जाएगा आपको, और बाकी फिजिकल गुरुजी से मैं एक सर से ही मैं बोल सकता हूँ, या तो मैं सर से बोलूं या मैं रोहित सर से बोलूं कि भाई आप बताइए, तो मैं एक से ही पूछ लेता हूँ अभी फिजिकल गुरु से। बाकी दोनों को संपूर्ण ज्ञान है हर एक चीज का, दोनों की एक्सरसाइज हो या कुछ भी हो, परफेक्ट है। चलिए सर, तो अभी आपसे बात करते हैं, क्या हाइट चेस्ट बढ़ाई जानी संभव है? सर मुझे इस बात का जवाब चाहिए, क्योंकि बच्चों को लगता है कि ये तो बढ़ ही नहीं सकते, मेरी तो 25 साल एज हो गई है, मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ हाइट, वो वाला इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए आप। सर हाइट का क्या होता है, हाँ, जितनी बच्चे की एज ज्यादा होगी बॉडी उतना झुकाव ज्यादा लेती है जी, रेगुलर स्टडी से। हाँ, तो और मतलब बॉडी झुक जाएगी आगे, झुक जाएगी, जैसे वो पढ़ाई कर रहा बच्चा है, पढ़ाई कर रहा है इससे झुक के, हाँ, तो बैक में अपने बैंड आएगा। हाँ, बच्चा मोबाइल देख रहा है, हाँ, तो गर्दन को ऐसे रखेगा, हाँ, तो उसे झुकाव आएगा, यहाँ झुकाव आ झुकाव जाएगा आएगा। मोबाइल देखने पे भी, मोबाइल देखने पे। तो अच्छा, जब बच्चा खड़ा होता है हाँ, स्टैंडिंग पोजीशन में, हाँ, हाइट तो में वो ऐसे ही खड़ा हो रहा है, हाँ, उसको पता ही नहीं चलता कि मेरी गर्दन हाँ, झुकी हुई है क्या। हाँ, अब नहीं, नॉर्मल केस में वो ऐसे ही खड़ा हो रहा है, ऐसे खड़ा हो रहा है ना। अब उसको अगर बच्चा पीछे कर ले इस तरह से, इस तरह से एक तो तरीका ही हो गया, और मतलब केवल यहाँ से बढ़ जाएगी, गर्दन झुकी हुई है सर, हाँ, हमने पीछे ऐसे कर, ऐसे तो करता ही है बच्चा, बच्चा या तो ऐसे करेगा, हाँ, या ऐसे करेगा, हाँ, लेकिन ये बच्चा ऐसे रखता है। हाँ, 99% मैंने मेजरमेंट किया है, हाँ, मैंने खुद ने, हाँ, तो बच्चा गर्दन को इतना नहीं, मैंने रखता है। देखा था यूपी पुलिस में बच्चे आए थे, हाँ। आप वहाँ बच्चों को हाइट के तरीके बता रहे थे, और बच्चे बड़े खुश हो रहे थे, सर मेरी हाइट 167.5 थी, 168 बैठ गई, और आज जी इस सर, तरीके से मुझे खड़ा होना है। जी तो सर। वो मैंने वहां देखा था आपको पहली बार। एक बच्चा सर खड़ा होता है ना, हाँ, तो या तो कमर को बिल्कुल आगे निकाल लेगा हाँ, इस तरह से, हाँ, पेट को, हाँ, या फिर चेस्ट को यूं उठाता है। हाँ, ऐसे उठाने से सर क्या होता है, पीछे बैंड आता है। हाँ, बच्चों को ऐसे ऊपर ने उठा के हाँ, इसको अंदर की तरफ लेके बिल्कुल लेवल पे रखना होता है, लेवल पे, स्ट्रेट पोजीशन पे। ओके, ओके, ठीक है, मतलब ये स्ट्रेट, मतलब हाँ, ये पीछे का जो हिस्सा है, हाँ, इसको आगे नहीं इसको, निकालना, हाँ, इसको स्ट्रेट रखना है सर। जी, और ऐसे तो ये पोजीशन, मैक्सिमम हाइट आएगी निकल, फिर गर्दन पीछे करके, फिर बिल्कुल सामने वाले पर्सन की आंखों में देखना है। मतलब ये भी नहीं है कि ऐसे खड़ा हो जाए नहीं, बच्चा, नहीं। क्योंकि वो कोशिश करता है यूं करने की, तो उसमें ताकि फिर हाइट बढ़ जाए, हाइट नीचे चली जाती है। हाइट नीचे चली जाती है, क्योंकि फट्टा यहाँ आता है मेरे जी, ख्याल से, जी सर, यहाँ इस साइड पे, जी सर। है ना। तो तो इसको कैसे खड़ा होना चाहिए, सीधा,